नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन के पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। दोस्तों मैंने बोला था ना कि इसी बुक से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में पूछा जाता है और इस बार भी पूछेगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 1 में बता दिए, आप लोग देख लेना। यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर करके यही सब पूछा जाता है। तो दोस्तों ये सब हम बता चुके हैं, 45 तक बताए थे और बोले थे कि 45 से 90 हम आपको दूसरी क्लास में बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम 45 से आगे आपको बताते हैं और 90 तक, बस उसके बाद से आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन इस बार आएगा, इसको अच्छे से याद रखना। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण से चाहे आप कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो समझो कि सीधा यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब समतल और उत्तल दोनों में बन सकता है, तो डी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरा का सबसे अधिक होता है, 2.42 होता है, याद रखना। निम्नलिखित में किस माध्यम प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, कितना। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, याद है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 50 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता -2 डायप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी अगर माइनस में है तो फोकस दूरी भी माइनस में आएगा। तब देखना है माइनस में कितना आता है फोकस दूरी। तो सबसे पहले आपको पता है ना, P बराबर 1/f होता है, तो F बराबर हम लोग 1/P लिख सकते हैं, 1/P हम दोस्तों लिख सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों F बराबर 1/P का मान कितना है, -2D है। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देंगे, तो 100 से इसे भाग दे देंगे तो 50 बार में कट जाएगा। तो F बराबर -50 सेंटीमीटर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों -50 सेंटीमीटर नहीं दिया है, अगर हम इसको मीटर में चेंज कर देते हैं तो 100 से भाग दे देंगे मीटर में, तो 0 से 0 5 से कट जाएगा आपका, 5 दूने का 10 2 बार में, तो 0.5 मिल जाएगा मीटर। तो 0.5 मीटर ये आपका माइनस में मिल जाएगा, मीटर में भी वो चेंज कर देता है। इसलिए दोस्तों आपको कन्फ्यूज नहीं होना है और इसलिए तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसका प्रतिबिंब प्रकृति होती है। तो उत्तल दर्पण के सामने दोस्तों आपको पता है ना, उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो सिर्फ नहीं, उत्तल दर्पण है ना, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण के सामने तो वास्तविक बनेगा ना एक। लेकिन दोस्तों आपको पता है ना कि उत्तल दर्पण में है ना, प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा हमेशा सीधा ही बनता है, उसमें वास्तविक नहीं बनता। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। इस प्रकार आपका आंसर काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है ना, काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है उत्तल दर्पण में वास्तविक तो बनेगा नहीं। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, केवल पॉजिटिव यानी कि प्लस में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। अगर दर्पण के दोस्तों सामने है ना, दर्पण के एकदम सामने, तो दोस्तों आपका ऋणात्मक होगा, ठीक है ना, ऋणात्मक होगा। पीछे होगा तो आपका धनात्मक होगा। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण का उपयोग सामान्य तो वाहनों के पथ से दृश्य के रूप में करते हैं, उत्तल दर्पण का, क्योंकि इनका जो दृष्टि क्षेत्र होता है ना वो काफ़ी बड़ा होता है। तो सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू, ठीक है ना। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। 1 डायप्टर है ना, उस लेंस की फोकस दूरी, देखो लेंस आपका उत्तल है तो आपका प्लस में 100 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। 57 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका सी नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है, कम या फिर अधिक होती है। तो आप सबको याद रखना है दोस्तों, कम होती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी F बराबर होता है R/2। तो R का मान 32 है, तो 32/2 यानी कि 16 मिल जाएगा, वो भी प्लस में, क्योंकि उत्तल दर्पण है ना तो प्लस होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग कर दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो अवतल दर्पण का, क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए अवतल दर्पण का
का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी दोस्तों। तो 61 नंबर क्वेश्चन का सभी जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। अब देखो अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता के सही मात्रक, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसका सही मात्रक डायप्टर होता है और डायप्टर दोस्तों 1/p के रूप में होता है, ठीक है ना। और 1/p यानी कि 1/m के रूप में होता है, सॉरी 1/f के रूप में होता है। और 1/f का मतलब होता है, याद रखना, यहाँ पर आपको अभी से समझा देते हैं। देखिए इसका आंसर सी कैसे होगा, आपको पता है p बराबर 1/fd होता है और f हमेशा सेंटीमीटर में होता है, और जब इसको आप मीटर में चेंज करेंगे तो वो 1 मिनट देखिए आपको पता है p बराबर 1/f होता है, ये आपका फोकस दूरी सेंटीमीटर में होता है। लेकिन जब आप इसको मीटर में चेंज करेंगे, फोकस दूरी को जब आप मीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो ये डायप्टर में बदल जाएगा। तो p बराबर आपका, ये आपका मीटर ऊपर जाएगा तो प्रति m हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिल जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, a बराबर r/2, फॉर्मूला याद है ना, a बराबर r/2, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर बनता है, तो आपका दर्पण होता है समतल दर्पण, क्योंकि समतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होना वो समान साइज का सेम होता है। अगला क्वेश्चन, सर्च लाइट का परिवर्तक सतह होता है, तो दोस्तों सर्च लाइट का जो परिवर्तक सतह होता है वो तो अवतल दर्पण का होता है। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस द्वारा, दर्पण रहता तो उत्तल होता, लेकिन लेंस है तो अवतल है, अवतल लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध, या फिर गोलीय दर्पण का फोकसांतर और उसके वक्रता त्रिज्या के कितना गुना होता है, तो f बराबर r/2, तो हम उसे r बराबर 2f भी लिख सकते हैं। f बराबर, एक मिनट, ये दोस्तों लगता है कि दोनों f बराबर r/2 है ना, f बराबर r/2, ये थोड़ा सा ऑप्शन देखो मिसप्रिंट किया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शन आपके पास ना मिसप्रिंट किया। देखिए f बराबर r/2 होता है, लेकिन इससे आप गुणा करेंगे तो 2f बराबर आपका r हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में भी दिया है। तो ए भी सही हो जाएगा आपका, सी भी सही हो जाएगा। हालांकि दोस्तों ये कोई एक ही ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन दो जगह दे दिया है, मिसप्रिंट कर दिया है, तो इसका आंसर हम ए और सी दोनों ठीक लगाएंगे, ठीक है ना, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना पड़ेगा। समान साइज का अगर प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो आपको कुछ नहीं, आपको फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर यानी कि 2f पर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपका 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या f बराबर r/2, तो 10 दूने का आपका 20 हो जाएगा। दर्पण अवतल है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ऑलरेडी दोस्तों माइनस प्लस का चिन्ह यहाँ पर जिक्र नहीं किया, इसलिए हम लोग प्लस में सब दिया है, तो हम लोग 20 सेंटीमीटर टिक लगा देंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब दोस्तों सीधा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है, दर्पण नहीं उत्तल लेंस का, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, मतलब कि कहाँ वस्तु रहेगा ताकि उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बने। तो आपका 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा डी नंबर, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस तो किनारों पर अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ये क्वेश्चन आपके मंथली एग्जाम में भी दोस्तों कई बार पूछा गया है, ये शायद आप लोगों को पता होगा, ये मंथली एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। 1 मीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्षमता होगा तो 1 डायप्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं ना, तो आपका 77 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नहीं, निर्गत कोण नहीं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को परावर्तन कोण कहते हैं, सॉरी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, हाँ आप परावर्तन कोण कहते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, वो है आपका मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के फोकसांतर तो आपका 25 सेंटीमीटर मिल जाएगा डी नंबर। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा? F/R/2 तो 50 का आधा आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण से परिवर्तन के बाद बिंदु किस बिंदु से गुजरेगी? अवतल दर्पण से परिवर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरेगी? तो 82 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, एफ से होकर गुजरेगी। ठीक है, फोकस है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ वक्रता त्रिज्या आर हो तो क्या होगा? F/R/2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अवतल लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है और उत्तल लेंस का तो क्षमता 2D हो जाएगा, वो भी प्लस में, क्योंकि आपका कट जाएगा, ये 50/100 करेंगे ना तो कट जाएगा 2 बार में, क्योंकि लेंस आपका उत्तल है तो प्लस में 2D होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर बराबर आकार का प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा, तो वो दर्पण कौन सा हो सकता है दोस्तों? तो वो दर्पण आपका कौन सा हो सकता है? हाँ, तो ऑप्शन हमारा या तो समतल या तो उत्तल हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वस्तु मतलब कि कहीं भी रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बराबर आकार का बने और सीधा बने तो आपका नहीं आपका केवल सी नंबर ना होगा, सी नंबर होगा। समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है, सी नंबर होगा। साइड मिरर के रूप में दोस्तों किसका उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, इनका अभिलंब की ओर चली जाती है, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। ठीक है ना, तो दोस्तों ये आपका चैप्टर 1 अच्छे तरीके से फिनिश हो गया। पूरा अभी रिविजन करिए, इसी में से क्वेश्चन आएगा, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पूरा का पूरा इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में। ठीक है ना, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा।